हेलो फ्रेंड्स, अभी हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 आरंभिक नगर का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसकी अगली हेडिंग है भवन, नाले और सड़कें। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या थे, नगरों के घर। तो वो कैसे थे, मतलब नगरों के घर आम तौर पर एक या दो मंजिले होते थे। ठीक है, जैसे कि एक मंजिल या दो मंजिल होती थी। और और घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। ठीक है, जैसे कि ये आंगन है तो इसके चारों ओर क्या होते थे, कमरे होते थे। ठीक है, और क्या होता था, थर्ड, घरों में एक अलग स्नानागार या कुएं भी होते थे। उसमें क्या होते थे, घरों में अलग स्नानागार होते थे और कुएं भी। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, नगरों के घर की विशेषताएं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, नगरों के घर में आमतौर पर एक या दो मंजिलें होती थी। और ऑप्शन नंबर 2 है, घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। ऑप्शन नंबर 3 है, विकल्प एक व दो दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है, कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है विकल्प एक व दो दोनों। अब है नगरों में नाले। ठीक है, तो ये कैसे थे, ये क्या है, ढगे हुए नाले होते थे। मतलब ऐसा नहीं था उधर खुले थे, मतलब वो ढगे हुए होते थे। ठीक है, और क्या था, सीधी लाइन में बनाया गया था, मतलब एकदम सीधी ही बनाया गया था। और हल्की सी ढलान वाली वाली नाली होती थी। ठीक है, जैसे कि ऐसे सीधा ना होके हल्का सा थोड़ा सा ऐसे ऐसे ढलाव दे दिया जाता था। ठीक है, और ताकि क्या, आसानी से पानी बह सके। और घरों के नालों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। नालों के ढगे होने के कारण जगह जगह पर मेन होल होते थे। जैसे कि नाले क्या थे, ये नाले। ठीक है, इसमें पूरी तरह से ढगे हुए नहीं थे, इसमें क्या थे, जगह जगह पर क्या थे, मेन होल थे। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, नगरों के नालों की विशेषताएं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, ढगे हुए नाले हैं। और ऑप्शन नंबर 2 है, सीधी लाइन में बनाया गया है। और ऑप्शन नंबर 3 है, नालों के ढके होने के कारण उन पर जगह जगह पर मेन होल बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अब है नगरीय जीवन। क्या था, यहाँ ऐसे लोग भी थे जो खास तरह की इमारतें इमारतें बनाने में जुटे हुए थे। और यहाँ कौन थे, शासक। संभवतः शासक लोगों को दूर दूर भेजकर क्या करते थे, धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ठीक है, और क्या थे, खूबसूरत मनके, सोना चांदी से बने आभूषणों को अपने पास रखते थे। और क्या थे, लिपिक। लिपिक मतलब क्या होता है, जो मोहरों पर लिखते होंगे। ठीक है, और अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो अभी बच नहीं पाई है। और शिल्पकार, शिल्पकार भी थे। वो क्या थे, स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, अपने घरों या उद्योग स्थल पर भिन्न भिन्न चीज़ें बनाते थे। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं इधर। ठीक है, शिल्पकार मतलब जो जो बनाते थे उसमें मिट्टी से बने हुए खिलौने भी मिले। अगली हेडिंग है नगर और नए शिल्प। जैसे पुरातत्वविदों को मिली चीज़ें, उसमें क्या थी, अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं थी। ठीक है, और इसमें क्या थे, तांबे व कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से गहने व बर्तन। ठीक है, जो सोना और चांदी होता था उससे क्या बनते थे, गहने और बर्तन बनाते थे। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं, मतलब क्या हो, जो जिससे जो मन को मोह लेती है। मतलब ऐसी वस्तुएं कौन कौन सी थी, होती आपकी मन के मन के पाठ और फलक। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, तांबे कांसे का उपयोग किया जाता था औजार बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है, हथियार बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है, गहने व बर्तन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। और हड़प्पा सभ्यता सभ्यता के लोग क्या थे, मोहर बनाते थे। ठीक है, और क्या थे, आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र होते थे। कब, हड़प्पा सभ्यता के समय। ठीक है, और बर्तन
हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और खेती संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के पास कपास की खेती होती थी। और अवशेष क्या होते थे, मतलब अवशेष मतलब कि कुछ चीज़ें जो बची हुई रहती है, ठीक है, बच जाती है, तो उसे हम अवशेष मतलब कुछ चीज़ें जो मतलब अवशिष्ट पड़ी रहती है, ठीक है, तो उसे अवशेष कहते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी का एक फूलदान और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं, ठीक है। सूत कताई का पकी मिट्टी और फ्रेयॉन्स से बनी तकलियाँ। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, आयताकार मोहरों पर संभवतः किसके चित्र मिलते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जानवर, ऑप्शन नंबर 2 है पक्षी, ऑप्शन नंबर 3 है कीट, ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है जानवर। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, 7,000 साल पहले कपास की खेती कहाँ होती थी। ऑप्शन नंबर 1 है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है महागढ़, ऑप्शन नंबर 3 है लोथल, ऑप्शन नंबर 4 है कालीबंगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है मेहरगढ़। अगली हेडिंग है कच्चे माल की खोज में, ठीक है। इसमें क्या है, कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे कि क्या, लकड़ी या धातुओं के अयस्क, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल। आयात किए जाने वाले पदार्थ, ठीक है, उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं जो आयात किए जाते थे, ठीक है। तो उसमें तांबा, सोना, लोहा, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों को वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहते हैं राजस्थान, पश्चिम एशियाई देश ओमान से करते थे। टिन का आयात कहाँ से होता था, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। और सोने का आयात कहाँ से होता था, आधुनिक कर्नाटक से, ठीक है। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, सोने का आयात किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है आधुनिक कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर 2 है ईरान से, ऑप्शन नंबर 3 है अफगानिस्तान से, ऑप्शन नंबर 4 है पाकिस्तान से। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है आधुनिक कर्नाटक से।